आज मेरा ग्रुप डी का स्कोर कार्ड शेयर करने वाला हूँ कि मेरे ग्रुप डी में कितने मार्क्स आए थे। तो आप देख ही सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में मेरा स्कोर कार्ड लगाया हुआ है, जिसमें मेरे मार्क्स आए हैं 83.34। मेरे जो है जनरल साइंस में जो है 25 में से मैंने 25 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें 24 मेरे राइट हैं, एक रॉन्ग है, जिसमें मेरे मार्क्स बन के आए 23.67। अगला मैथमेटिक्स में मेरे जो है 25 में से मेरा 24 सही था, एक वही सेम साइंस जैसा ही, इसमें भी 23.67। जनरल साइंस की मतलब जनरल इंटेलिजेंस की बात करें यानी कि रीजनिंग की बात करें तो 30 में से 30 मेरे सही थे, तो पूरे मार्क्स मिल गए रीजनिंग में। और जनरल अवेयरनेस यानी कि जो करंट अफेयर वाला क्वेश्चन था, जिसमें से मैंने सिर्फ 6 ही अटैम्प्ट किए थे और 6 जो है पूरा सही थे। इसमें से टोटल मेरा जो बन के आया, 2 क्वेश्चन रॉन्ग निकले जिसमें 84 सही थे और मेरे मार्क्स बन के आए 83.34। तो मेरे इतने मार्क्स कैसे आए उसके बारे में मैं अपनी स्ट्रेटजी पूरी बताऊंगा, मैंने कहाँ कहाँ से तैयारी किया था। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो जनरल साइंस, इसमें से मेरे एक जो है सिली मिस्टेक हो गया था, जो वाष्पीकरण वाला क्वेश्चन था उसमें मेरा गलती हो गया था। और मैथमेटिक्स में तो एकदम क्या ही बोले, एकदम सबसे इजी वाला क्वेश्चन गलती हो गया था, और इसमें तो मेरे सब सही थे। और जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर में जो मुझे आते थे बस उसी को मतलब अटेम्प्ट किए थे, बाकी सब जितना था एक भी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। लग रहा था कि एक भी गलत नहीं होगा, लेकिन 2 को गलत निकल गया, अब क्या ही कर सकते हैं, हड़बड़ी में कुछ भी हो सकता है। तो आज वही अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें से पहला जो है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस जो है पूरा मैंने 9th और 10th की NCERT एकदम पूरा एकदम डीपली पढ़ा था। और कुछ हालांकि एक दो को वीडियो जो है मैंने नीरज सर के जो PYQ सीरीज चला रहे थे उसको भी देखा था, जो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, नीरज सर करके मिलेगा। ओनली इनसे सिर्फ PYQ यही किया था, बाकी मैंने जो 9th और 10th की NCERT था वो मैंने पूरा पढ़ा था, कम से कम 10 या 12 बार तो मान के चल ही सकते हैं। उसमें से रिवीजन तो क्या ही बोले कि बहुत बार रिवीजन किया था। और मैथमेटिक्स इसमें तो क्या ही बोले, इसमें आपको ओनली लेटेस्ट क्वेश्चन ही बनाना है। जितना आप पुराना बनाने जाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसमें आपको लेटेस्ट बनाना है, जिसमें आपका टाइप जो है पहले वाला टाइप नहीं आता है, अभी जो बिल्कुल एकदम नया फ्रेश टाइप आता है, बस वहीं से क्वेश्चन फंसते हैं। जो जैसा कि प्रीवियस एग्जाम जो रेलवे का हुआ था, जैसे NTPC हो गया, ALP हो गया और भी JEE वगैरह, तो इनसे मैंने थोड़े बहुत मैथ्स बनाए थे। जैसे NTPC वाला तो मेरा बहुत हेल्प किया था, इसमें से मैथ के जितने भी क्वेश्चन यानी कि टाइप थे, सारे के सारे इसी से थे, जो UG वाला था, और लेवल भी सेम इसी तरह था। और मैथ में जो क्या बोलते हैं, मतलब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे, वो मैंने अप्रोक्सीमेशन मेथड से बनाया था, जिसमें से मेरे सारे जो है सही हो गए थे। सिर्फ एक जो मैंने सिली मिस्टेक किया था, क्या ही बोले, वो क्वेश्चन कभी मतलब दूसरे वीडियो में शो करूँगा कि मेरे गलती कहाँ कहाँ हुए थे। अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग तो एकदम बेसिक, एकदम हलवा जैसा क्वेश्चन था। ये सबके लगभग 30 में 30 आ ही जाएंगे, थोड़ा बहुत भी अगर रिवीजन किए होंगे तो। और इसमें तो क्या ही बोले, ये तो सबका वैसा ही था। तो मेरा जो है शिफ्ट या आसान बोले या फिर जो मुझे आता था, तो 6 क्वेश्चन मैंने बनाए थे और 6 के 6 सही था, यानी कि इसमें नेगेटिव मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। इसमें जो मुझे आते थे बस उसी को बनाया था। इसमें भी करंट अफेयर जो मैंने पढ़ा था स्पीडी का, ओनली पढ़ा था मैंने पेज 1 से लेके 60 तक, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ा था। इसी में मेरे 6 क्वेश्चन बन गए थे।
और भी बन जाता अगर मतलब ठीक से पढ़ता, तो टाइम नहीं मिला क्योंकि पहले पता नहीं था कि खाली करंट अफेयर ही आएगा, इसीलिए तो उसके बाद मैंने स्किप कर दिया। अब अपनी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जिसमें साइंस के लिए आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स के लिए, इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग के लिए, और जनरल अवेयरनेस के लिए मैं कितना घंटा पढ़ता था उसके बारे में भी बताऊंगा। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। तो मैंने कहाँ कहाँ से मतलब कितना घंटा करके पढ़ा था दिन में। जैसे साइंस साइंस मैंने खासा ध्यान दिया था, इसके लिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, जिसमें से 2 बजे से लेके 6 बजे तक पूरा साइंस ही पढ़ता था, यानी कि 4 घंटा सिर्फ साइंस ही पढ़ता था। और मेरे एक टारगेट लेके चलता था कि डेली मुझे कम से कम 2 चैप्टर तो पढ़ना ही है। ज़्यादा भी पढ़ देता था, 3 या 4। और ऐसा नहीं कि सिर्फ रीडिंग जैसा पढ़ लिए, पूरा एकदम डिटेल में हर बार जितना बार भी पढ़ता था एकदम पूरा डिटेल में, और पूरा एकदम क्या बोल सकते हैं, एकदम पूरा एकदम वन लीनियर एकदम पर लाइन पढ़ते थे। एक भी लाइन मैंने स्किप नहीं किया था, जिससे मेरा स्ट्रॉन्ग बन गया था साइंस। एक क्वेश्चन गलती हो गया था जो कि सिली मिस्टेक बोल सकते हैं, कभी शो करेंगे क्वेश्चन को। इसमें से 4 घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा साइंस में। दूसरा बात करें मैथ, तो मैथ जो है कोई भी सर आप उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन PYQ, ओनली PYQ, जिसमें से लेटेस्ट क्वेश्चन होना चाहिए। लेटेस्ट यानी कि जो RRB रेलवे पूछा करती है, मतलब पूछा गया है 2024, 25, अभी तो 26 भी आ गया, तो इसको भी आप ले सकते हैं। जैसे ग्रुप डी वाले क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, उन्हें उन्हें भी आप रिवीजन कर सकते हैं। अगला बात करें रीजनिंग, इसमें तो आपको क्या ही बोलें, इसका लेवल एकदम NTPC UG लेवल का ही था, एकदम हलवा मान के चल सकते हैं। इसमें से 30 में से 30 हर कोई बना सकता है। और जनरल अवेयरनेस यानी कि GA, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो स्पीडी जो एक साल का आता है, वार्षिकांक जिसे बोल सकते हैं, 1 ईयर का, इसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना। अगर आप चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पूरा नहीं पढ़ा था, ओनली 1 से 60 नंबर पेज तक ही पढ़ा था। इसमें से मेरे 6 क्वेश्चन बन गए थे। आप चाहें तो ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, और लास्ट में वन लीनियर जो मिलेगा आपको, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे भी क्वेश्चन फंस सकता है। अगर नसीब अच्छा रहा तो मिल जाएगा, और नहीं तो फिर क्या ही कर सकते हैं। करंट अफेयर तो सबका अच्छा नहीं रहता है। तो आपको टारगेट करना है साइंस में, मैथ में, और रीजनिंग में, और उसके बाद जीके में। तो मैथ में अगर 25 में से 25 मान के चल सकते हैं, 25 जो हर कोई, 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं कैलकुलेशन वाला रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको कैलकुलेशन स्पीड करना पड़ेगा। और जीएस में तो क्या ही बोलें, मतलब मैथ में तो फिर 25 में से 25, और फिर आपका रीजनिंग में तो 30 में से 30, तो यहीं पे आपका जो है 80 मार्क्स बन जाएगा। अब बाकी जो करंट अफेयर आप जो सही करेंगे उस वो तो आपका बोनस में जाएगा, तो आप मान के चल सकते हैं। तो इसमें कम से कम 80 में से कम 1 या 2 छूट जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 77 प्लस आपको लाना ही पड़ेगा। अब बाकी इधर 20 में से आप ला सकते हैं 6-7, ये आ जाएंगे तो आपके 80 प्लस मतलब मार्क्स बन ही जाएगा। अब बात करते हैं 2026 वालों के लिए, ग्रुप डी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो आपको साइंस जो है पूरा एकदम 9th और 10th का पूरा पढ़ना है एकदम। हर लाइन, एक भी लाइन मिस मत नहीं करना है, एक भी लाइन मिस नहीं करना है, पूरा पढ़ना है एकदम। जितने जो कुछ भी हो, चाहे क्रियाकलाप वगैरह हो, एक्टिविटी वगैरह, उससे भी आपको पढ़ना है। इस बार जो है क्वेश्चन एकदम काफ़ी डीपली आया हुआ था। जैसे कोई एक्टिविटी में कोई केमिकल यूज़ किया हुआ है तो उसका कलर के बारे में पूछ दे रहा था, जो आपको मिल जाएगा एकदम अच्छा से पढ़ने पर पूरा एकदम। अगर नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई केमिकल को जला रहे हैं
तो कौन सा लॉ निकल रहा है, उससे भी क्वेश्चन था। तो इसमें आपको पीवाईक्यू तो करना ही है, साथ में पूरा एकदम एनसीईआरटी एकदम पूरा डिटेल में पढ़ना है। आप चाहें तो नीरज सर से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो साइंस के बेस्ट टीचर हैं उनसे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपको मैथ मैथ में तो आपको शुरू में ही बताएं कि ओनली पीवाईक्यू ही करना है, एक्स्ट्रा खटना नहीं है, ओनली पीवाईक्यू। और पी इसी से मतलब सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, चाहे कैलकुलेशन वाले हो चाहे नॉर्मल वाले हो। अब इसमें से पीवाईक्यू को आप जो एक बार रिवीजन कर चुके हैं, एकदम न्यू न्यू टाइप करना है, एक्स्ट्रा टाइप नहीं करना है, जो आया हुआ है उसी को करना है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आते हैं। और अभी सेम टू सेम मतलब प्रीवियस ईयर जैसा ही क्वेश्चन आ रहा है, चाहे एनटीपीसी वगैरह वगैरह हो, जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं। और रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में तो आपको 30 में से 30 तो आएगा ही। इसके लिए आपको यूजी वाला जो सेट था एनटीपीसी वाला, उसको लगाते रहना है, डेली लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर में बात करें तो वही करंट अफेयर। तो करंट अफेयर अभी आपको नहीं पढ़ना है, आप चाहो तो डेली पढ़ सकते हो, लेकिन डेली पढ़ के कोई फ़ायदा है नहीं। लास्ट में आपको क्या करना है, अगर 2 मंथ बचेगा, एग्ज़ाम के 2 मंथ पहले से लग जाना है करंट अफेयर में, जिसमें आपको स्पीडी जो बुक आएगा उससे आप कर सकते हैं। कम से कम 1 से 60 नंबर पेज तक तो आपको पूरा करना ही है, उसके बाद एक्स्ट्रा कर लिए तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपसे, 20 में से तो कम से कम बन ही जाएंगे, 20 में से 10 तो बन ही जा मतलब बना ही सकते हैं। बाकी अगर बन जाएगा तो और अच्छा बात है, बाकी नहीं बनेगा तो क्या ही कर सकते हैं। इस बार 20 में से 20 तो आपके करंट अफेयर ही थे। अब अगले बार अगर चेंज करें, जैसे कि टेक्नीशियन में अगले बार जो 10 में से 10 जो है करंट अफेयर ही आया हुआ था, लेकिन इस बार जो है 2026 वाला में 7 जो है जीएस के क्वेश्चन थे और 3 मात्र करंट अफेयर के थे। बाकी सब मतलब समझ सकते हैं पैटर्न में चेंज हुआ है, तो अगले बार भी हो सकते हैं चेंज हो सकता है। 20 में से हो सकता है 10 करंट अफेयर हो और 10 जीएस के हो, ऐसे भी हो सकता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब मान के चलते हैं एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम तो आपका हो सकता है जुलाई में हो जाए, जुलाई मान के चल सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटजी अपनी बनाना है, मतलब अपना खुद का बनाना है। ये तो हम अपना बता दिए, बाकी आप लोग देख सकते हैं। अभी तक के लिए यहीं रखते हैं।